नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन चीन ने आज से ही अपना वॉर कैलेंडर सेट कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान का जिक्र किया। पूरी दुनिया के सामने ताइवान को चीन में मिलाने की बात कही, लेकिन इस सब के बीच चाइनीज गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने गलवान को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीन के सैनिक जमीन की बात कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो क्या चीन एक बार फिर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है? चीन ने अब कौन सा नया फ्रंट खोला है, इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। क्या जिनपिंग के वॉर गेम्स का पहला ट्रेलर लॉन्च हो चुका है? क्या जिनपिंग के टारगेट सेट हो चुके हैं? ड्रैगन के दिमाग में जंग का ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। नए साल में जिनपिंग की बारूदी साजिश बेनकाब। ड्रैगन लैंड की डर्टी ट्रिक्स पर सबसे बड़ा खुलासा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह तभी हासिल किया जा सकता है जब हम इसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे और इतिहास ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाएंगे। हमें यह भी देखना होगा कि अपने मकसद के जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें, उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। चीन है कि अपनी आदत से बाज नहीं आता। चीन क्या चाहता है, चीन की हसरत क्या है, इसका अंदाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की न्यू ईयर वाली स्पीच से पता लगता है। हम आपको जिनपिंग की स्पीच का कुछ और हिस्सा सुनवाएंगे। नए साल में चीन ने किन मुल्कों की तरफ इशारा किया ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन की कम्युनिस्ट सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट हुआ ये वीडियो देखते हैं। नए साल के मौके पर ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली पर पीएलए के जवानों का ये वीडियो चीन की मनोदशा, उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए काफी है। जो चीन हिंदुस्तान के शेरों के सामने गलवान में टिक नहीं सका, जिसे गलवान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर तंबू में लौटना पड़ा, वो चीन एक बार फिर वॉर रिटॉरिक्स कर रहा है। ये सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा है। स्क्रिप्ट पहले से रेडी थी, जवानों को बंदूक देकर खड़ा कर दिया गया, पहाड़ों पर चीनी भाषा में कुछ शब्द उकेर दिए गए, कैमरा पीछे से ऑन था। जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन दबा, चीन के सैनिकों ने एक्टिंग शुरू कर दी। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चीन हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ था, जो नेता ये सवाल करते हैं कि चीन अंदर आ गया, सरकार कुछ करती क्यों नहीं, जो मोदी विरोधी बार बार पूछते हैं कि चीन के सामने सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, तो ऐसे लोगों को चीन की सरकार ने और वहां की आर्मी ने खुद ही जवाब दे दिया। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे एनालाइज करेंगे तो इसमें चीन का डर साफ दिखता है। जिनपिंग की रेड आर्मी का खौफ नजर आता है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने जो ट्वीट किया उसकी भाषा से अंदाजा लगता है कि चीन के सैनिक की गलवान वैली में हालत क्या है। ट्वीट में लिखा था, गलवान वैली में भारत चीन बॉर्डर के पास सैनिकों का संकल्प है, अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। यानी वो जमीन खोर चीन जो दूसरों की सरहद पर टेढ़ी नजर रखता था, उसे अब अपनी जमीन बचाने की फिक्र सताने लगी है। चीन की नीति में यह बदलाव क्यों आया, इसे समझने के लिए 15-16 जून 2020 की रात याद करना जरूरी है। वो रात जब गलवान में चीन की आर्मी का सामना भारतीय सैनिकों से हुआ था। हमारे जाबाजों ने पीएलए को दौड़ा दौड़ा कर नाकों चने चबवा दिए थे।
बात सही है कि इस वक्त भी ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच में कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गलवान के बाद गोगरा और पैंगोंग झील से भारत और चीन के बीच में पूरी तरह से डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अगर अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में गोगरा और उसके बाद फरवरी के महीने में पैंगोंग झील से जो सैनिक हैं वो दोनों तरफ से पीछे हट चुके हैं, लेकिन अभी भी डेप्सांग बल्ज और हॉट स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से 50 से 60 हजार की संख्या में सैनिक डटे हुए हैं। वैसे जिस तरह चीन ने गलवान में जवानों की 20 सेकंड का वीडियो शूट करवाया, उसी तरह की तस्वीरें कई दूसरी जगह से भी देखने को मिली। जिनपिंग को खुश करने के लिए चीन के एक और पर्वतीय इलाके में जवानों ने नए साल पर वीडियो शूट करके भेजा। अब सवाल है कि चीन को अपने सैनिकों के वीडियो क्यों जारी करने पड़ रहे हैं। असल में ईस्टर्न लद्दाख में सब जीरो टेम्परेचर में चीन के सैनिकों से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक कड़ाके की ठंड के चलते चीनी सैनिक एलएसी पर दम तोड़ रहे हैं। कई सैनिक ऐसे हैं जो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके हैं। चाइनीज पीएलए के कई जवान कम ऑक्सीजन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसके चलते उसे 3 बार अपने कमांडर भी बदलने पड़े। इसलिए अपने जवानों का हौसला कायम करने के लिए चीन ने इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है। लेकिन इससे भी जब काम नहीं बना तो चीन ने अपने जवानों को रोबोट से रिप्लेस करने का फैसला किया। ये ऐसे रोबोट हैं जो मशीन गन से लैस हैं। चीन के वॉर रूम की रणनीति बताने के लिए ये काफी है। चाहिए है कि चीन जो है एक विस्तारवादी गतिविधि वाला देश है और अभी उसको लग रहा है कि भारत उससे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और इस चीज़ से नर्वस है। देखो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। 1979 में उन्होंने लास्ट लड़ाई लड़ी थी, वो भी वियतनाम से, जो एक छोटा देश है, और मुंह की खानी पड़ी थी। तो ऐसे में उसको बहुत भारी पड़ेगा भारत, और उसको ये डर और ये घबराहट है, और इसी की निशानी है कि ये लिख रहा है अपने पहाड़ों पे कि हम अपनी टेरिटरी को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इसके पीछे और कुछ वजह नहीं, एक घबराहट ही है। इसका मतलब साफ है कि चाइना फिलहाल ईस्टर्न लद्दाख में फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बैट की पोजीशन में नहीं है। जिनपिंग के जवानों का मनोबल डाउन है, इसीलिए वो नई नई चालबाजियां कर रहा है। जिस वक्त ईस्टर्न लद्दाख पर टेंशन है, उसी दौरान उसने नया फ्रंट खोलने की साजिश की। इस बार उसकी चालबाज नजर फिर अरुणाचल पर आई, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। क्योंकि चीन अरुणाचल में कुछ कर तो नहीं सकता, इसलिए जिनपिंग को खुश करने के लिए उसके मंत्री अलग अलग दांव चलते रहते हैं। इस बार चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरुणाचल के इलाकों के नाम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अरुणाचल के 15 नामों को बदलने की कोशिश की। चीन अरुणाचल को साउथ तिब्बत बताता रहा है। भारत सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। नाम से छेड़छाड़ करने से तथ्य बदला नहीं करते। सवाल यह भी उठता है कि चीन बार बार इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई क्यों कर रहा है। क्या इसके पीछे उसकी कोई बड़ी प्लानिंग है? तो इसे समझने के लिए उस कानून को जानना जरूरी है जो चीन ने अक्टूबर 2020 में पारित किया। चीन ने लैंड बॉर्डर को लेकर नया कानून पास किया था। उसी दिन शी जिनपिंग ने डिक्री नंबर 99 पर साइन किए थे। ऐलान किया था कि नया बॉर्डर कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। सवाल यह है कि जब पहले से भारत और चीन के बीच में सीमा संधि है, बाउंड्री एग्रीमेंट है, तो फिर इस कानून को लाने की जरूरत क्या थी? वो भी तब जब ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच में कुछ जगहों पर अभी भी तनाव बरकरार है। दोनों तरफ से जो सैनिक हैं वो आमने सामने हैं। हालांकि जब चीन की चालाकी पकड़ी गई और भारत की तरफ से शार्प रिएक्शन सामने आया, तब चीन की तरफ से यह सफाई सामने रखी गई कि इससे सीमा संधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जो कानून है वो चीन के अंदरूनी मामलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत चीन की रग रग से वाकिफ है। दूध का जला भी फूंक फूंक कर पीता है। हिंदुस्तान जानता है कि चीन की बातें, उसके दावे भरोसा करने लायक नहीं है। इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को काउंटर करने के लिए हर तरह की तैयारी है। चीन को दोबारा से मैं कह रहा हूं कि इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते और हमें अपनी पूरी क्षमता
हमारा बिल्डअप उधर करना चाहिए। अगर उनका बिल्डअप 1 लाख है तो हमें भी 1 लाख करना चाहिए, और जितना भी हमारी डिफेंसेस इम्प्रूव करना चाहिए। लेटेस्ट हथियार जितने भी हम लेके जा सकते हैं फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो दूसरे कोई भी आधुनिक हथियार हों, वो सारे के सारे आगे के आगे हमको लेके जाना चाहिए। और चीन को एक किस्म का इनको पता होना चाहिए कि इंडिया बिजनेस नाउ, ये वो कोई 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। जब चीन को यह एहसास हो गया कि इंडिया के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, तो एक बार फिर वो छोटे छोटे मुल्कों को परेशान करने लगा। जिनपिंग ने न्यू ईयर के मौके पर जो स्पीच दी थी, उसमें एक बार फिर ताइवान का जिक्र किया, और ऐसा करके चीन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जिनपिंग ने अपनी स्पीच में खुला ऐलान किया कि हमारा पहला और आखिरी मकसद ताइवान को चीन में मिलाना है, चीन का रीयूनिफिकेशन करना है। जिनपिंग ने अपने देश की जनता से वादा किया कि वो ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाकर रहेंगे। हमारी मातृभूमि का पूर्ण एकीकरण ताइवान खाड़ी के दोनों ओर के लोगों द्वारा साझा की गई एक आकांक्षा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के सभी बेटे और बेटियां आने वाले दिनों में अपने राष्ट्र के लिए उज्जवल भविष्य तैयार करेंगे। लेकिन ताइवान चीन की चाल को अच्छी तरह समझता है, इसलिए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शी जिनपिंग के बयान पर पलटवार किया, ऐसा मैसेज दिया जिसे चीन याद रखेगा। साई इंग वेन ने 2 लाइन में क्लियर कर दिया कि ताइवान चीन का हर तरीके से मुकाबला करने को तैयार है, वो चीन की गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं। ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक होना गुनाह नहीं है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता की खोज कोई अपराध नहीं है और हांगकांग के समर्थन में ताइवान की स्थिति नहीं बदलेगी। अपनी चिंता दिखाने के अलावा हम अपनी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता को संजोएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी ज्यादा गहरा करेंगे। हम ताइवान को और बेहतर बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि लोकतांत्रिक ताइवान में सत्तावादी चीन की छाया से बाहर निकलने का साहस है और हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। असल में ये सिचुएशन इसलिए पैदा हुई क्योंकि चीन की नजर हमेशा से ताइवान पर रही है। ताइवान चीन का वो जख्म है जो चीन के वजूद में आने के बाद से ही उसे सता रहा है, लेकिन वक्त के साथ ताइवान को दुनिया का सपोर्ट मिलता रहा है। ताइवान के साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा है कि ताइवान का साथ देने वाले देशों को चीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले यूरोपीय देश लिथुआनिया ने ताइवान को प्रतिनिधि ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन चीन गुस्सा हो गया, लिथुआनिया को बर्बाद करने की धमकी दी। चीन की तरफ से कहा गया, लिथुआनिया को इतिहास के कचरे में फेंक देंगे। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया जंग के रास्ते पर खड़ी है और कभी भी जंग शुरू हो सकती है। यानी शी जिनपिंग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चीन की विस्तारवादी नीति कभी भी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।